तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और देखते हैं जो प्रश्न है बहुत मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखने से पहले आपको क्या करना है, आंसर डाल के, उत्तर डाल के आपको एक लाइन लिखना होता है। और वो क्या लिखते हैं, आत्मकथा और जीवनी में निम्न अंतर है। इस तरह से क्या करते हैं कि हम एक लाइन लिख लेते हैं, आत्मकथा और जीवनी में निम्नलिखित अंतर है। तो आप लोग भी क्या कर लें, नोट कर लें, आत्मकथा और जीवनी में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। और अंतर का जो बॉक्स बनाया जाता है अंतर लिखने से पहले, तो आप लोग भी क्या कर लें, इस तरह से एक बॉक्स बना लें और आत्मकथा जीवनी में अंतर लिख लें। तो जल्दी से आप लोग भी क्या कर लें, इस तरह से एक बॉक्स बना लें, चार्ट बना लें और एक तरफ डाल लें आत्मकथा और एक तरफ डाल लें जीवनी, एक तरफ जीवनी डाल लें। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखना है। तो अब क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे हम, किसमें, आत्मकथा में। तो आत्मकथा में नंबर 1 डाल के हमें लिखना है, क्या लिखना है, आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफी कहते हैं। आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम नंबर 1 डालेंगे जीवनी में और लिखेंगे जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, बायोग्राफी। क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया, पहला अंतर हमने लिख लिया आत्मकथा और जीवनी में। आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। और जीवनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी और जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा अंतर डालेंगे, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा होती है। कथा, यहाँ पर हम रचना भी लिख सकते हैं, होती है। जो यहाँ कथा लिखा हमने, कथा की जगह क्या कर सकते हैं, रचना भी लिख सकते हैं। स्वयं के द्वारा लिखी गई रचना होती है, ये कथा होती है कह दें। इसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा पॉइंट लिखना है, किसमें, जीवनी में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा
लिखी गई कथा, कोष्ठक में लिख सकते हैं रचना होती है। ये आपका दूसरा पॉइंट बना कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा या रचना होती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई कथा या रचना होती है। इसके बाद क्या करना है, तीसरा पॉइंट डालना है और लिखना है आत्मकथा में लेखक स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है। स्वयं के गुण दोषों का वर्णन करता है और हमें जीवनी में लिखना है। जीवनी में लेखक किसी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन करता है। इस तरह से हमने तीसरा पॉइंट क्या किया, अंतर का पूरा कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, चौथा पॉइंट डालना है आत्मकथा किसी सामान्य व्यक्ति की कथा होती है। मतलब किसी सामान्य व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति का मतलब है कि जो आत्मकथा होती है वो किसी न किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। तो हम लिख सकते हैं कि आत्मकथा किसी सामान्य व्यक्ति की कथा होती है या किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित रचना होती है, ऐसा लिख सकते हैं। और जो जीवनी है, जीवनी में हम लिखेंगे जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित रचना होती है। मतलब सिर्फ इतना अंतर है कि जो जीवनी होती है वो महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, किसके, महापुरुष के जीवन पर, और जो आत्मकथा होती है वो किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। तो ये चार अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, लिख लें। और इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो पांचवा पॉइंट और बना लेते हैं कि जो आत्मकथा होती है, आत्मकथा एक काल्पनिक रचना होती है। काल्पनिक रचना होती है कौन सी, आत्मकथा। और जीवनी में क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, जीवनी सत्य घटना पर आधारित रचना
होती है। इस तरह से क्या करना है, ये 5 पॉइंट हमारे पूरे हो गए हैं। तो ये 5 पॉइंट आप लोग क्या कर लें, जल्दी से जल्दी नोट कर लें कि 5वां जो है आत्मकथा एक काल्पनिक रचना होती है और जो जीवनी होती है वो सत्य घटना पर आधारित होती है। जी आपका क्या हुआ, 5वां पॉइंट है, 5वां अंतर है। क्या करना है, हेडिंग डालना है और लिखना है हमें आत्मकथा कार। अब हमें एक एक दो दो आत्मकथा कार लिखना है और उनकी रचना भी हमें लिखनी है। तो आत्मकथा कार में क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिख दिया हमने और इसमें फिर हमने दूसरा लिखा और दूसरा जो नाम आता है बाबू गुलाब राय का नाम आता है। जो दूसरा है वो बाबू गुलाब राय का नाम आता है। बाबू गुलाब राय ने जो रचना लिखी है या कह दें आत्मकथा जो लिखी है वो है मेरी असफलताएं। कौन सी रचना लिखी है, मेरी असफलताएं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचना लिखी है वो लिखी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो ये आप लोग क्या कर लें, एक आत्मकथाकार और उसकी रचना, फिर दूसरा आत्मकथाकार उसकी रचना। इसके बाद फिर जो दूसरी हेडिंग हमें डालनी है वो दूसरी हेडिंग है जीवनीकार। क्या है, जीवनीकार। यानी इसमें हमें 2 जीवनीकारों के नाम लिखना है और उनकी रचना भी लिखनी है। तो इसमें क्या करना है कि नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पर हमें जीवनीकारों के नाम लिखना है। तो जीवनीकारों में हमने लिख लिया नंबर 1 विष्णु प्रभाकर लिख दिया, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर लिख दिया। और दूसरा जो है अमृत राय लिख दिया, अमृत राय का नाम आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 रचनाकारों के नाम लिख दिए। और रचनाकारों में कौन से जीवनीकार हैं जी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये जीवनीकारों के नाम हैं और ये आत्मकथाकारों के नाम लिखे हुए हैं मैंने। तो जो विष्णु प्रभाकर हैं इनने जो जीवनी लिखी है वो है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा लिखी है किसने, विष्णु प्रभाकर ने। और ये गद्य की विधा कौन सी है पूछ लें तो क्या होगा, जीवनी होगा, क्योंकि ये जीवनीकार विष्णु प्रभाकर और ये आवारा मसीहा उनकी रचना है। इसके बाद जो अमृत राय है, अमृत राय ने जो रचना लिखी है वो लिखी है कलम। अमृत राय ने जो रचना लिखी है वो है कलम का सिपाही। कौन सी, कलम का सिपाही रचना लिखी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये 2 आत्मकथाकार हैं, इनको याद करना है। इसके बाद 2 जीवनीकार हैं, इन्हें भी हमें याद करना है। तो इस तरह से आत्मकथा और जीवनी में जो अंतर का प्रश्न था वो पूरा हो गया। क्योंकि कभी कभी 2 आत्मकथाकार और उनकी रचना पूछ ली जाती हैं, 2 जीवनीकार और उनकी रचना, तो हमें ज़्यादा बहुत सारी याद नहीं करना है, सिर्फ एक एक रचना और दोनों की और 2 आत्मकथाकार 2 जीवनीकार
इतना हमें क्या करना, याद करना है। इससे ज़्यादा हमें कहते कुछ भी याद नहीं करना है दोस्तों जी। आप लोग ध्यान रहें, क्योंकि परीक्षा बोर्डों में, गाइडों में या अन्य जगह बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखाया जाता है, तो वो उतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है।